The, these induced current flows in closed paths. क्या एक बार रिपीट कर इंड्यूस करंट These induced current flows in closed paths and in planes perpendicular to and in planes perpendicular to the magnetic lines of force throughout the body of conductor. As they look like eddies or whirlpools. As they look like eddies or whirlpools in water. As they look like eddies or whirlpools in water. Therefore, as they look like eddies or whirlpools in water, therefore they are called eddy currents. ब्रैकेट में लिख लो और फोकॉल्ट करंट, फोकॉल्ट साइंटिस्ट था जिसने एडी करंट्स डिस्कवर की थी, और फोकॉल्ट करंट्स सर एक बार और स्पेलिंग बता दो। फोकॉल्ट सिंपल पेंडुलम भी इसी ने डिस्कवर किया था, और फोकॉल्ट करंट्स. So you can write all Foucault currents. Eddy currents when they flows through conductor. सर Eddy नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है. next paragraph में. Eddy currents when they flows through conductor have both advantages as well as disadvantages. Has both advantages as well as disadvantages. Both advantages as well as disadvantages. Because whenever eddy current flows, heat is generated. Because whenever eddy current flows, heat is generated. Which may not be the desirable effect. Which may not be the desirable effect. In all the cases. Which may not be the desirable effect in all the cases. Which may not be the desirable effect in all the cases.
मैं इसकी एक एप्लीकेशन देख रहा था, ये बोर्ड पे आपको लिंक नजर आ रहा है? पढ़ा जा रहा है ना? अगर आप इस लिंक पे जाते हो ना, अगर मतलब कोई लैपटॉप यूज कर रहा है, लैपटॉप से देखता है, आप इस लिंक पे जाओगे तो मैं बोर्ड पे जो लिखता हूँ वो डायरेक्ट आपके लैपटॉप पे वैसे भी आना शुरू हो जाएगा। तो आपको वो जो ब्लर्ड कई बार आ रहा होता है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर मेरे ख्याल से, बिकॉज वैसे तो मैंने फोन पे करके देखा, फोन पे भी डायरेक्ट चला जाता है कि जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो डायरेक्ट आपके फोन पे आने लग जाएगा। सिर्फ मतलब मेरी इमेज नहीं आएगी, आसपास कुछ नहीं आएगा, बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे सीधा आएगा, कैमरा के थ्रू नहीं आएगा, मतलब वो डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू सीधा ही चला जाएगा। तो अगर कभी ब्लर्ड हो ऐसे कर सकते हैं हम इस तरह की ऑप्शन के साथ। सर ये आप लिंक ग्रुप पे सर शेयर यस कर व्हाट्सएप पे भेज दो। ये वाला लिंक व्हाट्सएप पे भेज दूं? देना। मतलब आप इसे फोटो खींच के मैं बताता हूँ ना क्या है, ऊपर वाला बड़ा बड़ा पढ़ा जाता है displaynote.com/broadcast, यस सर। है यस ना? सर। उसके आगे स्लैश, नंबर हर बार ही नया होगा। तो आज के लिए जैसे ये नंबर आ रहा है 126226, मैं इसको अगर फोटो खींच के मैं भेज देता हूँ वैसे इसकी व्हाट्सएप सर ग्रुप में। मैंने किया अभी कनेक्ट, वहाँ पे तो मतलब काफी सर ही हो गया, कनेक्ट हो गया। हो गया ना? तो इससे आपको बोर्ड डायरेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे मैं अभी बोर्ड पे भी जाता हूँ, बिकॉज मैंने कभी ऑप्शन यूज नहीं की थी, तो वो बोर्ड वाला भी आपकी स्क्रीन पे आने शुरू हो जाएगा जो बोर्ड पे सर एक लिखा बार है। उसका लिंक भेज। यस सर, उसकी क्वालिटी काफी हाई है इससे। यस सर, वो तो बहुत बेटर है। यस सर। हाँ, तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं अगर कभी नेट ठीक से ना चल रहा हो। ये डालना कहाँ पे है? ब्राउजर में मैं लिंक भेजता हूँ ब्राउजर में आपको व्हाट्सएप पे। बिकॉज मैंने आज तक ये कभी यूज नहीं किया था ब्रॉडकास्ट ऑप्शन। ब्रॉडकास्ट ऑप्शन में होता है कि अगर मैं माइक भी इसके साथ लगा देता हूँ, इसके साथ ना नीचे जगह होती है बोर्ड के माइक लगाने की, प्लग इन करने की, तो फिर साउंड भी यहाँ से सीधी जाएगी बिना कैमरास और लैपटॉप के, बोर्ड से ही डायरेक्ट शुरू हो जाएगा ट्रांसमिशन। मुझे लिंक था। उसका नंबर बता दो, क्या था नंबर? क्या था? 126226। आज तो इतना रिक्वायर्ड नहीं, आज थ्योरी वाली क्लास है, पर जब डेरिवेशंस वगैरह होंगी तो वो डायरेक्ट जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको खुद से भी सेव कर सकते हो अगर किसी चीज को सेव करना है तो। बिकॉज वो सिर्फ बोर्ड का ही स्क्रीनशॉट आएगा, फिर आपको जैसे मैं पीडीएफ भेजता हूँ आप खुद से भी सेव कर सकते हो सारे को। एनलार्ज की ऑप्शन है, अगर ये एनलार्ज होता है तो मेरे को पता नहीं। बस ब्रॉडकास्ट के आगे स्लैश डाल के 126226 लिखना है। यस सर। तो आज रिक्वायर्ड नहीं है, डेरिवेशंस वाले दिन यूज कर लेना। जिस दिन डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। सर ये नंबर हर बार चेंज होगा? क्या चीज? ये 126226 जो नंबर है ये हर बार चेंज होगा? ये नंबर हर बार चेंज होगा, लिंक वही रहता है displaynote.com/broadcast, वो तो उतना ही रहेगा। नंबर इसलिए चेंज होता है बिकॉज ऐसे तो अगर नंबर सेम रहे तो फिर तो कोई भी कनेक्ट कर सकता है ना, तो वो मे बी सिक्योरिटी रीजन से वो हर बार ही नंबर चेंज करते हैं। जी। सो यू कैन राइट नेक्स्ट। हमने लिखा था हीट इज जनरेटेड वेयर इट इज नॉट अ डिजायरेबल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल in transformer when AC current flows through primary and secondary coil, when AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows through primary and secondary coil of transformer, AC current flows throug
heat is generated and the heat generated results in energy losses. Heat generated results in energy losses and efficiency of transformer decreases. Sir, heat generated results in Energy losses and efficiency of transformer decreases. Next paragraph में लिखो. The eddy currents can be reduced by. दो method कौन से बताए थे? स्लेट्स बना के या फिर शीट पर स्ट्रिप्स Slits बना के या फिर thin sheets को join करके thick metal block बनाना. So you can write eddy currents can be reduced by using laminated sheets. That is, number of thin sheets are joined together. Using insulating paste to form a thick block. सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो ये पॉइंट. That is, number of thin sheets are joined together using insulating paste to form a thick block. The insulating paste between the two sheets will not allow large eddy currents. Insulating paste between the two sheets will not allow the large eddy currents to flow. Similarly, if a large metal sheet is there and slits are cut in that, then air acts as insulator. And large eddy currents cannot flow. Air acts as insulator and large eddy currents cannot flow. Next, applications of eddy currents. दो तीन लिख लेते हैं. There can be number of applications. हम दो तीन लिख लेते हैं because paper में भी ऐसी क्वेश्चन आता है, right? One application or two applications of eddy currents. So first is induction furnace. If a metallic block is placed in a rapidly varying magnetic field,
If metallic Ra- block is placed in a rapidly varying magnetic field, large eddy currents are set up in the metal block. Large eddy currents are set up in the metal block. These eddy currents generates heat. These eddy currents generate heat, which is sufficient to melt the metal. Which Sir, is these eddy sufficient. currents. These eddy currents generate heat, sufficient heat. These eddy currents generate heat, which is sufficient to melt the metal. Melt the metal. Next is magnetic brakes. Magnetic brakes. A strong magnetic field is applied across. Strong magnetic field is applied across rotating drum attached to the wheel. Eddy currents are set up in the drum. Eddy currents are set up. Drum attached with a wheel. Eddy currents are set up in the drum. सर एक बार रिपीट कर लो समझ नहीं Eddy currents are set up in the drum and the direction of eddy currents is always such that it opposes. Direction of eddy currents is always such that it opposes. Rotation of the wheel. That it opposes rotation of the wheel. Third application you can write. Inductothermy. Inductothermy. क्या This सर? is inductothermy. This is a medical application. This is a medical application where eddy currents are used. Where eddy currents are used for internal heating of tissues in a body part. Internal heating of tissues in a body part. Internal heating of tissues in a body part. If variable magnetic field is applied across. If variable magnetic field is applied across a body part to be heated. Body part to be heated. Then due to change in magnetic flux, eddy current flows and generates heat. Sir, magnetic heated. Variable magnetic field is applied across body part to be heated. Eddy current flows due to change in flux
and generates heat. And generates heat. And generates heat. Next, write a numerical. Figure shows numerical liquid. Figure shows a circuit with resistance and inductor in parallel across. Resistance and inductor in parallel across. A source of constant current Ig. Determine the current through inductor. सर सोर्स ऑफ की बात क्या बोला था? Source of constant current Ig. Determine the current through inductor as a function of time if switch is closed at time t is equals to 0. If switch is closed at time t is equals to 0. हमें ऐसे दिया है. You have a constant current source supplying current Ig. यहाँ पे एक स्विच लगा है S. हमें दिया इंडक्टर और रेजिस्टर पैरेलल में. हमें बताना है कि when switch is closed तो how will the current through inductor vary with time. ठीक है, ये कांस्टेंट करंट सोर्स है तो मैं इस स्विच को क्लोज कर देता हूँ. से इसको क्लोज कर दिया हमने, सर्किट कंप्लीट कर दिया. यहां से करंट Ig आ रही है तो मैंने लिया कि इसमें करंट फ्लो की एट एनी इंस्टेंट IL और इसमें IR. अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो Ig शुड बी इक्वल्स टू IL प्लस IR as constant current source
supplies current to L and R in parallel. तो मैं एक तो ये कंडीशन लिख सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ये स्टेप। अब अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट सोर्स दिया है, तो dig by dt should be equals to 0। क्लियर ये स्टेप? इसका मतलब यहां तक ठीक है? Yes. बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम शुड बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, रेजिस्टर के क्रॉस कितना होगा एट एनी इंस्टेंट? IR into R। और इंडक्टर के क्रॉस कितना होगा? ठीक है ये यहां तक ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो देखो। हाँ जी, यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, मेरे को बताना क्या, अब क्वेश्चन में पूछा गया था, यू हैव टू फाइंड हाउ IL वेरीज विद टाइम या IR वेरीज विद टाइम। IL. IL, तो मैं IR को एलिमिनेट कर दूं। अगर IR को एलिमिनेट करने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज IG तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ये स्टेप? सर वहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया? माइनस एल डी आई बाय बीटी। दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे, अगर दोनों के सेम नहीं होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस सेम का मतलब ये थोड़ी होता है V पॉजिटिव इक्वल्स टू माइनस ऑफ V पॉजिटिव। ओके सर। सेम ही आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी सेम होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। तो रेजिस्टर के क्रॉस भी वैसे ही डेवलप होगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हो गया सॉल्व। स्विच बंद किया 0 पे T। इनिशियली इंडक्टर में करंट कितनी थी? जीरो। इनिशियली 0। फाइनल करंट लेट इट बी से IL। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R/L T माइनस 0। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ln ऑफ IG माइनस IL क्या होगी? माइनस ln ऑफ IG माइनस IL। लिमिट्स जीरो टू IL। ठीक है यहाँ तक? तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, अब आ गया फॉर्मूला। आप तो इसको सिंप्लीफाई कर दो,
लॉग हटाने के लिए क्या करें? 2.30 एंटी लॉग। इसका एंटी लॉग क्या होगा? नॉन मेडिकल। इसका एंटी लॉग माइनस आर टी बाय एल ई की पावर माइनस This is how the current will vary with time. Exponentially increase करेगी. T infinity हो जाएगा तो आई जी। इसका मतलब क्या हुआ फिजिकली? मैथमेटिकली तो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? What does it physically implies? एल इज नेवर इक्वल टू आई जी। फिजिकल मतलब IG is current equal to, flows for मतलब सारी infinity करंट कहाँ से फ्लो कर रही है इंफिनिटी पे? inductor. रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर की सेल्फ रेजिस्टेंस कितनी है? 0 जीरो। तो करंट फ्लोज थ्रू जीरो रेजिस्टेंस पाथ और रेजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इंडक्टर जब भी लगा होगा इनिशियली हम लेंगे बिकॉज वो ग्रोथ को अपोज करता है। जब तक करंट मैक्सिमम नहीं होती तब तक वो ग्रोथ को अपोज करता है। एक बार ही करंट मैक्सिमम हो जाएगी तो वो ग्रोथ को अपोज नहीं करेगा, मतलब उसके थ्रू अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट इजीली फ्लो कर सकती है। क्लियर ये कंसेप्ट? फिजिकली इट इंप्लाइज दैट at t is equals to infinity, the resistance of inductor is 0. The resistance of inductor to flow देखो इसमें कोई डाउट है तो, और अगर मैं ग्राफ बनाने के लिए कहता तो कैसा बनाते? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे जाके आई जी होगी। क्लियर है सबको? देन यू रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एसलेट में भी मतलब कभी नहीं अचीव होता IL इज इक्वल टू IG। मतलब अचीव, देखो फिजिक्स में 100 कुछ नहीं होता है नॉर्मली। मैं कह रहा हूँ IL will be equals to IG at t is equal to infinity, but IL will be equals to 99.9% of IG at a much shorter time. तो उसको फिर हम मैक्सिमम ही ले लेते हैं। मतलब 100 होने में t is equal to infinity है, 99.9% तक बढ़ने में कम टाइम लगता है काफी, बिकॉज आप देख लो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो स्लोप कम होती जा रही है, तो वो लास्ट 0.1% बढ़ने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ओके सर। तो हम नॉर्मल आपको अगर कभी दिया हो स्टेडी स्टेट इज, मतलब वो न्यूमेरिकल जब देंगे देंगे दैट इंडक्टर इन स्टेडी स्टेट, मतलब उसमें ऑलरेडी मैक्सिमम करंट है, अब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो फिर वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। अब कम होना भी धीरे धीरे होगा। जैसे इसमें मैं एक और क्वेश्चन आपको दे सकता था इसी में ही कि अब जब करंट एक बार मैक्सिमम हो गई, अब मैंने स्विच ओपन कर दिया, हाउ विल द इंडक्टेंस वेरी, सॉरी हाउ विल द करंट इन इंडक्टर वेरी, जब स्विच ओपन कर दिया
तो फिर वो अलग डेरिवेशन बन जानी थी कि स्विच ओपन पे क्या होगा. So you can write next. Figure shows a small bar magnet with dipole moment m moving towards a fixed coil of radius a and resistance capital R, of radius a and resistance capital R. If the magnet moves with speed v, find the opposing force on the magnet due to the coil. Find the, if the magnet moves with speed v, find the opposing force on the magnet due to the coil. आपको ऐसे दिया डायग्राम. हमें दिया है कि एक कॉइल है जिसके एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेट मूव कर रही है. ये एक्सिस ऑफ मैग्नेट हो गया. इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m है. यहाँ पे एक कॉइल है जिसका रेडियस a है और रेजिस्टेंस r है. हमें क्वेश्चन में दिया है कि a is very much less than x. x is this distance. कि डायग्राम में दिया है कि x is very large as compared to a. तो हमने बताना है जब ये मैग्नेट पास आएगी तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी. पहले तो हम लॉजिक की बात करें. मैग्नेट जब पास आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट ऑन द कॉइल बढ़ेगा या कम होगा. बढ़ेगा. फ्लक्स बढ़ेगी या कम होगी. बढ़ेगा. बढ़ेगी. इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, कॉइल में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी. Lenz's law says direction of induced current is always such that it opposes cause. Cause क्या है? Motion of the magnet. तो motion of the magnet को पास नहीं आने देना, मतलब उस पर एक फोर्स लगानी है. मतलब इस पे जो फोर्स लगेगी वो हमेशा इधर लगेगी. अगर ये पास आएगी तो इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी. ये दूर जा रही होती तो इस पे इतनी अट्रैक्टिव फोर्स लगती. तो हमने बताना है ये रिपल्सिव फोर्स कितनी होगी. तो कैसे कर सकते हैं. सम मैग्नेटिक फील्ड का पता तो फिर बस मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे फिर डिफरेंशिएट करके. हमें ये किस लिए दिया. दो रीजन से. हमें शॉर्ट डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड पता है, एक्सिस पे पड़ा है. तो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला है इक्वेटोरियल लाइन का. कॉइल इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था. mu naught by 4 pi into 2m by r cube. 2m by इस केस में x cube. ठीक.
मैग्नेटिक फील्ड पता है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल निकालना है, कॉइल का रेडियस दिया ए, तो एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर, फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इनटू एरिया। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। वी कैन से दैट एज ये पहला स्टेप सबको क्लियर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लगा दिया, फ्लक्स थ्रू द कॉइल ये चेंज क्यों कर रहा है? इस फॉर्मूला में क्या चेंज कर रहा है? एक्स एक्स चेंज कर रहा है, इसलिए फ्लक्स चेंज कर रहा है। अच्छा, फोर्स कैसे निकालूं मैं? इससे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिर करंट मिल जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड उससे करंट मिल जाएगा, दिया मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, मतलब ड्यू टू फाइव बाई डी टी। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, साइन की चिंता नहीं कर रहा। करंट इज बिकॉज डायरेक्शन, साइन से सिर्फ डायरेक्शंस का पता चलता है, वो मैं वैसे भी निकाल लूंगा। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? करंट इन कॉइल आ गई मेरे पास, 1/r। कांस्टेंट टर्म देखो, म्यू नॉट बाय 4π2m इंटू पाई ए स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है। आपको डिफरेंशिएट किसे करना है? 1/x³ को। 1/x³ के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? -3/x raised to power 4। इनटू वी। सर वहाँ पे dt नहीं आना चाहिए, d/dt। कहाँ पे dt है? क्या ये डिफरेंशिएशन कितनी बोली आपने? -3/x raised to power 4 into v। ठीक है, यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस अब फोर्स कैसे निकालूं? फोर्स कैसे निकालूं? कुछ और सोचो, ऐसा कुछ किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सर हम m कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो? मैं अगर आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल तो कितनी होगी? फॉर्मूला बोलो। -m.e एंगल 0 है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा? μ0 I a square by 2 a square plus x square is by 3/2। x इज वेरी मच लेस देन a। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैं अगर आपसे इसमें पूछो इस कॉइल की मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी? यही होगी, IC इंटू पाई ए स्क्वायर, यस है ना? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा?
पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फोर्स विल बी du by dx, फोर्स विल बी du by dx। अब देखो तो ये वही फॉर्मूला बन गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बना था। mcm कांस्टेंट है तो फोर्स कितनी आ जाएगी, 6 mcm अपॉन x रेज़ टू पावर 4। और वो वैल्यूज वगैरह हमने ऊपर निकाल लिए हैं, IC कितना होगा, MC कितना होगा, वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम बहुत सिंपल चीज ले रहे हैं, बिकॉज मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, बिकॉज हमें दिया है x इज वेरी मच ग्रेटर देन r, कॉइल ऑल्सो बिहेव्स एज अ डाइपोल, उसकी भी डाइपोल मूवमेंट होती है। तो आप इनको मान लो कि ये दो डाइपोल्स हैं प्लेस्ड कोएक्सियली। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद है एक फॉर्मूला डिराइव किया था, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डाइपोल 6p1p2 by r raised to power 4 आंसर आया था, क्या भूल गया? -6 के P1 P2 by R4। न्यूमेरिकल किया था, ये वही तो है। सिर्फ एक मैग्नेट दे दिया, कॉइल दे दिया, एंड बिकॉज x इज वेरी मच ग्रेटर देन r, तो आप कॉइल को भी मैग्नेटिक डाइपोल मान लो। दोनों की एक की मैग्नेटिक मूवमेंट दे दी है, ये सारी डेरिवेशन से दूसरे की सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी थी। कंसेप्ट हमारे को क्लियर है, मैग्नेट पास आ रही है, मैग्नेट पास आ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड करंट आ रही है, इंड्यूस्ड करंट आएगी तभी कॉइल एज अ डाइपोल बिहेव करेगा। और फिर वो दो डाइपोल्स वाला कंसेप्ट कि एक के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा डाइपोल प्लेस्ड है, हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे एंड du by dx विल बी द फोर्स। समझ में आया या नहीं आया? तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ रही है, x रेज़ टू पावर 4, बट अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं mc की, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या बन जाएगी, अगर मैं mc की वैल्यू पुट कर दूं तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या बन जाएगी? mc किसके, mc और x में रिलेशन क्या है? यार क्या कर रहे हो? IC में अगर मैं बेसिकली ये तो कांस्टेंट है, MC और IC प्रोपोर्शनल है, IC वेरीज एज x रेज़ टू पावर 4, MC आल्सो वेरीज एज x रेज़ टू पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करके ये भी x रेज़ टू पावर 4 ही आएगा। तो डिस्टेंस अगर डबल करूंगा तो फोर्स में क्या चेंज आया? मैंने अगर डिस्टेंस डबल किया तो फोर्स में क्या चेंज आया? प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ रही है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर 8। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? आ रहा है समझ या नहीं आ रहा, बताओ मेरे को। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो। MC और IC में रिलेशन समझ आया, MC इज इक्वल टू IC इनटू पाई a स्क्वायर, यस सर। है ना? IC में और X में रिलेशन क्या है? IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x raised to power 4। x रेज़ टू पावर 4। अगर मैं इस जो लास्ट रिलेशन है du by dx, इसमें अगर मैं सॉल्व करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 mcm अपॉन x रेज़ टू पावर 4। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये भी प्रोपोर्शनल है x रेज़ 1 बाय x रेज़ टू पावर 4 के। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या बन जाएगी फोर्स में, बिकॉज MC इज फोर्स और वेलोसिटी में रिलेशन क्या बनेगा, फोर्स और वेलोसिटी में IC और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, IC और वेलोसिटी में डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो MC भी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आएगी,
MC की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा, अगर x तो डालना ही है, अगर मैं ये डाल दूं कि MC प्रोपोर्शनल टू V अपॉन x रेज़ टू पावर 4, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास V अपॉन x रेज़ टू पावर 8। और ये हम ऑलरेडी फेरेडे ने ये सब प्रूव कर दिया था, बिकॉज मैग्नेट जितनी तेज मूव करेगी फ्लक्स उतना रैपिडली वेरी करेगा, फ्लक्स जितना रैपिडली वेरी करेगा इंड्यूस्ड करंट उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होगी रिपल्सिव फोर्स भी उतनी ज्यादा ही आएगी। तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि रिपल्सिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब जितनी तेज लाने की कोशिश करोगे रिपल्सिव फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसको पास लाने के लिए। इसको देखना है एक बार दोबारा से, न्यूमेरिकल को नहीं आएगा समझ तो मैं समझा दूंगा, बट एक बार ये नोट कर लिया सबने। सो नेक्स्ट टाइम करेंगे, फिर इसके आगे इसको पहले एक बार ही देख लेना, अदरवाइज कल EMI पार्ट की थ्योरी खत्म करेंगे पहले, बिकॉज EMI पार्ट में हमारा एक छोटा सा आर्टिकल रह गया, बस वो करके EMI की थ्योरी खत्म होगी एंड देन वी विल हैव AC की ऑल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली यहाँ तक आते आते हमारा, अगर मैं टाइम लिमिट की बात करूँ तो ये हमारा रफली 55% सिलेबस हो जाता है, मतलब अब तक 55 to 60 के बीच में ड्यूरेशन जो लगती है, बिकॉज इसके बाद हमारा एक ऑप्टिक्स सिर्फ बड़ा यूनिट है। अगर बोर्ड ने सिलेबस लास्ट ईयर वाला रखा तो आप मान के चल सकते हो हमारा 60% सिलेबस हो गया अब तक। अगर बोर्ड ने नया पिछले साल वाला रखा तो 55, बिकॉज 5% सिलेबस आगे से कट है, तो 60% सिलेबस हो गया अगर लास्ट ईयर वाला सिलेबस ही है। तो इसलिए मतलब अब हम स्पीड स्लो डाउन भी कर लेंगे तो भी हमारा आराम से खत्म हो जाएगा, कंपटीशन के लिए टाइम भी बच जाएगा। सीरीज और पैरेलल इंडक्टर्स वाला पढ़ा है। हाँ बस सीरीज एंड पैरेलल रह गया, वो भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है पर वो यूज होता है इसलिए उसको करना है। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे।